एम्पलीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है वेव या वाइब्रेशन कितना ज्यादा ऊपर या नीचे जा रही है अपनी मिडिल पोजीशन से। सो हम बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर या इक्विलिब्रियम पोजीशन मेजर कर रहे होते हैं। सो पहले आइडिया क्लियर करते हैं। हर वेव की एक सेंटर लाइन होती है जहां सिस्टम नॉर्मली रेस्ट करता है। एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस है सेंटर से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक या सेंटर से लेके लोएस्ट पॉइंट तक। दोनों केसेस में साइज सेम होता है, बस डायरेक्शन चेंज होती है। एक कॉमन कंफ्यूजन यही होती है, लोग क्रेस्ट से ट्रफ तक का फुल हाइट को एम्पलीट्यूड समझ लेते हैं। एक्चुअली क्रेस्ट टू ट्रफ इज टोटल हाइट, जिसको पीक टू पीक बोलते हैं। एम्पलीट्यूड उसका हाफ होता है क्योंकि सेंटर लाइन बीच में होती है। पीक टू ट्रफ का हाफ लेने से सेंटर से मैक्सिमम रीच मिलती है। मैथ में स्पेशली साइन या कोसाइन वेव्स में एम्पलीट्यूड को इक्वेशन में डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। अगर इक्वेशन y इक्वल्स a टाइम्स साइन ऑफ समथिंग हो तो a बेसिकली वेव की हाइट कंट्रोल करता है। साइन नेगेटिव भी हो सकता है, बट साइज हमेशा पॉजिटिव लेंथ होती है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एम्पलीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड होती है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अगर इक्वेशन गिवन नहीं है और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता है तो भी एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन मैक्स और मिन का एवरेज होती है। एम्पलीट्यूड मैक्स और मिन के डिफरेंस का हाफ बन जाता है। ये मेथड चेक करने में भी इजी होता है। चलो एक क्विक एग्जाम्पल देते हैं। अगर वेव का मैक्स 3 है और मिन -3 है तो पीक टू पीक 6 होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और एम्पलीट्यूड 3। और अगर मैक्स 5 है और मिन 1 है तो पीक टू पीक 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और एम्पलीट्यूड 2। नोटिस करो हर बार हाफ ही आ रहा है।